प्राचीन भारत में एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था, कपिलवस्तु। इस राज्य के राजा शुद्धोधन और रानी मायादेवी का एक पुत्र हुआ, जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म एक सुखी और समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके जन्म के समय एक भविष्यवाणी की गई थी कि वह या तो एक महान राजा बनेंगे या एक महान आध्यात्मिक नेता। राजकुमार का जीवन सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। उनके पिता ने यह सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ को कभी भी जीवन की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। उन्हें महल के अंदर ही रखा गया, जहां सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं। सिद्धार्थ ने शिक्षा प्राप्त की, शास्त्रों का अध्ययन किया और मार्शल आर्ट्स में भी निपुण हुए। एक दिन जब सिद्धार्थ 29 वर्ष के थे, उन्होंने महल से बाहर जाने की इच्छा जताई। उन्होंने अपने सारथी चन्ना के साथ 4 बार शहर का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने 4 दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। पहले दृश्य में उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो चलने में असमर्थ था और झुका हुआ था। दूसरे दृश्य में उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से कराह रहा था। तीसरे दृश्य में उन्होंने एक शव यात्रा देखी जिससे उन्हें मृत्यु का वास्तविकता का पता चला। चौथे और अंतिम दृश्य में उन्होंने एक संत को देखा जो शांत और संतुष्ट प्रतीत हो रहा था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में गहरे प्रश्न उठाए। वे सोचने लगे कि अगर सभी को बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु का सामना करना पड़ता है, तो जीवन का असली अर्थ क्या है? उन्होंने इस सवाल का उत्तर खोजने का निश्चय किया। एक रात सिद्धार्थ ने अपने परिवार और महल को छोड़ दिया और एक साधारण वस्त्र पहनकर जंगल की ओर चल पड़े। ये निर्णय उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि उन्हें अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को भी छोड़ना पड़ा था। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने विभिन्न गुरुजनों से शिक्षा ली और ध्यान और योग की विधाओं का अभ्यास किया। उन्होंने शरीर को कष्ट देने वाली विभिन्न तपस्याओं का भी अभ्यास किया, लेकिन उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। आखिरकार उन्होंने ये समझा कि अत्यधिक कठोर तपस्या भी आत्मज्ञान का मार्ग नहीं है। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निर्णय लिया, जो न तो अत्यधिक भोग विलास का था और न ही कठोर तपस्या का। वे बोधगया पहुंचे और एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करने लगे। इस वृक्ष को बाद में बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया। सिद्धार्थ ने 49 दिनों तक ध्यान किया और अंततः उन्होंने पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त किया। वे बुद्ध बन गए, जिसका अर्थ है जागृत या ज्ञानी। बुद्ध ने अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटने का निश्चय किया। उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसमें उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। 4 आर्य सत्य हैं। 1 जीवन में दुख है। 2 दुख का कारण तृष्णा इच्छा है। 3 तृष्णा का अंत करने से दुख का अंत होता है। और 4 तृष्णा का अंत करने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग में सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान शामिल हैं। बुद्ध ने अपने शेष जीवन में अपने उपदेशों को फैलाया और अनेक शिष्यों को दीक्षा दी। उनकी शिक्षाओं ने न केवल भारत में, बल्कि पूरे एशिया में लोगों के जीवन को प्रभावित किया। आज भी बुद्ध की शिक्षाएं हमें आंतरिक शांति और सच्चे आनंद की प्राप्ति के मार्गदर्शन में सहायक होती हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा आनंद और शांति बाहरी सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और आत्मज्ञान में है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें ये बताती हैं कि हमें अपनी इच्छाओं और लगावों से मुक्त होकर एक संतुलित और मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। यही जीवन का असली आनंद है।